मौलाना साद का क्या सुराग है, अभी तक क्यों नहीं दिल्ली पुलिस उन तक पहुंच पाई है, इस पर होगी चर्चा। शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं, मुजीबुर रहमान प्रवक्ता हैं तबलीगी जमात के। लेकिन हम आपको बता दें कि 17 राज्य, हजारों कोरोना पॉजिटिव मामले, 7 राज्यों में तलाश, 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मौलाना साद ना तो खुद सामने आए हैं और ना ही उनकी जांच में पुलिस उन्हें सामने ला पा रही है। एबीपी न्यूज पहले दिन से कह रही है कि मौलाना साद को बाहर आना चाहिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। तो मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने, इनके दरमियान की मोहब्बतें खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। गुनाह का डरावना सच पता है। इस रवैये के कारण ये संक्रमण तेजी के साथ फैला है, बहुत तेजी के साथ फैला। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जो पार्टिसिपेट किए थे, उनमें से बहुत सारे लोग जो है पॉजिटिव पाए गए और देश के अलग अलग स्थानों पर वो पहुंचे थे। गुनहगार का चेहरा पता है। 1445 cases, as I mentioned yesterday, they are related to तबलीगी जमात confirmed cases. लेकिन 7 राज्यों की पुलिस मिलकर भी ये पता नहीं लगा पा रही कि निजामुद्दीन मरकज का मुखिया मौलाना साद कहाँ है। 27 मार्च से 6 मई तक कुल 40 दिन हो गए, लेकिन 17 राज्यों में कोरोना फैलाने का आरोपी मौलाना साद अब भी गिरफ्त में नहीं है। जबकि उनके वकील फुजैल अयूबी ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर कहा कि मौलाना साद दिल्ली में ही है। मौलाना साद साहब बिल्कुल यही मौजूद हैं दिल्ली के अंदर, और अथॉरिटीज को पता है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। जी, वो खुद सेल्फ क्वारंटीन अपने आप को किए हुए थे और यही दिल्ली के अंदर। और उसके बाद 2 प्रेस रिलीज गई, फिर उसके बाद फिर एक ऑडियो गया, उसके बाद फिर एक तीनों जबानों में, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में हजरत का एक खत वो सबको गया, और उसमें फिर इस बात का इसरार और वजाहत की गई कि भाई इसमें कोऑपरेट करें। मौलाना साद पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज हुआ है। मौलाना साद पर अप्रैल में ही आईपीसी की धारा 269, 270, 271 और 120 बी के तहत महामारी एक्ट 1897 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धारा 269 किसी बीमारी को फैलाने के लिए किए गए लापरवाही भरे काम के लिए जिससे किसी अन्य की जान को खतरा हो। इस धारा में 6 महीने जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 270 किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया घातक या नुकसानदेह काम जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो। इसमें अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। धारा 271 में क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा से संबंधित प्रावधान है। इसमें 6 महीने तक जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 120 बी में आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान है। धाराएं गंभीर हैं, आरोप गंभीर हैं। कई राज्यों का आरोप है कि ऐसे में मौलाना साद को सामने आना चाहिए, लेकिन जब से ये मामला उठा है तब से लेकर आज तक मौलाना साद सामने नहीं आया। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 40 दिन से दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या केवल नोटिस जारी करके जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्यों गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने के बाद भी मौलाना साद सामने नहीं आए? क्या दिल्ली पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव है? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यूपी के शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर 23 अप्रैल को रेड भी की, लेकिन वहां कुछ हाथ नहीं लगा। सवाल यह है कि पिछले 40 दिनों में करीब 17 राज्यों में जमातियों की वजह से कोरोना फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री तक कह चुके हैं। खुद दिल्ली में जमात से जुड़े 1000 से ज्यादा कोरोना केस की बात है, लेकिन फिर भी क्या मजबूरी है कि मौलाना साद अभी तक ना तो खुद सामने आए और न ही पुलिस उन्हें ला पाई। तो तमाम बड़े सवाल एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है। 40 दिन बीत गए हैं, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, फिर भी मौलाना साद क्यों नहीं पकड़ में आ रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? शाजिया इल्मी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मुजीबुर रहमान तबलीगी जमात के प्रवक्ता हैं। शाजिया इल्मी, तमाम बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं पानी पी पी कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मौलाना साद की वजह से कोरोना फैला है, लेकिन क्यों नहीं पकड़ पा रही है आपकी पुलिस? सिर्फ टीवी पे बैठ के ही चिल्लाइएगा या अपनी पुलिस को भी कहिएगा कि काम करे? देखिए, पुलिस किसी की नहीं है और मैं पुलिस की बिल्कुल भी प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं भाजपा की हूँ और सरकार की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से बात को रखती हूँ। पुलिस का जो पूरा जो कंडक्ट रहा है वो आप ओपी जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने, संवाददाता उन्होंने बताया। तो 5 नोटिस गए हुए हैं, सारे के सारे जो 6 खाते हैं उनमें पता किया है
किस तरह से पैसा आया है। आपने खुद ही बताया कि कैसे शिकंजा कसा गया है। IRTC के जरिए आपको पता चला है कि किस तरह से बुकिंग होती है। तो पूरी उनकी जो पूरा तरीका है काम करने का वो सब पता चल रहा है और उनको 5 नोटिस के बाद इंतजार है कि कब सर्टिफिकेट वो खुद देंगे। ऐसे में जिम्मेदारी है, जो शख्स अपने को अमीर कहता है, जो तबलीगी जमात का मुखिया है, जो मुसलमानों को दीन से हटाकर दीन से दूर करके हलाकत के रास्ते में उनको भेज रहा है, मुझे लगता है ऐसे लोगों की खुद जिम्मेदारी वो सामने आए। और अगर उसके बावजूद भी सामने वो नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को सर्टिफिकेट के बगैर घर दबोचना पड़ेगा उनके अपने घर से, जहाँ पे भी वो हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा बेगैरती से वो पेश आए हैं और गैर जिम्मेदाराना इतने कि वो आपराधिक लापरवाही से बढ़कर है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा उससे एक आम मुसलमान जिल्लत का पात्र बना। एक तरफ शोभना जी आप ये कह रही हैं, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि भारत में आप सुन रही बयान जफरुल इस्लाम के, अरुंधति रॉय के। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भारत की सरकार जो है ज्यादती कर रही है मुसलमानों पर, दूसरी तरफ से आप ये इल्जाम लगा रही हैं कि उनको धर दबोचा नहीं किया। ऐसे में पुलिस अपना काम कर रही है, शिकंजा पूरी तरह से तेज कर रही है और तेज कर दिया है। नोटिस दिए जा रहे हैं, इतना कौन सा बड़ा आतंकवादी है जो किसी बंकर में छुप गया है, ये भी तो सवाल उठेगा। और मेरा सवाल, मैं जानती हूँ कि आप पुलिस की प्रवक्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि सत्ता में आप बैठे हुए हैं, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। और होम मिनिस्ट्री ने हर एक चीज का पूरी तरह से संज्ञान लिया है, एक के बाद एक नोटिस गए हैं। हाँ। ये उनकी जिम्मेदारी है। ओम प्रकाश नहीं आएंगे। ठीक है शाजी आलमी, ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कुछ कहना चाहते हैं, आइए ओम प्रकाश बोलिए। शोभना, मैं आपको बता दूं कि जो भी दिल्ली पुलिस कह रही है कि 5 नोटिस दिए, ये नोटिस दिया, वो नोटिस दिया, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि जो सारे के सारे नोटिस गए हैं वो किसी में भी मौलाना साद को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने के लिए दिल्ली पुलिस ने नहीं कहा है। धारा 160 के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया है, केवल धारा 91 के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं। तो धारा 161 के तहत आखिर दिल्ली पुलिस धारा 160 के तहत नोटिस कब देगी? क्योंकि धारा 160 वो धारा है जिसके अंदर दिल्ली पुलिस कहती है कि आप इंडिविजुअल हमारे सामने पेश होइए। तो इसमें दिल्ली पुलिस की साफ तौर पर लापरवाही नजर आ रही है, और ये लापरवाही आखिर किसके निर्देश पर होती है? यही बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या दबाव है दिल्ली पुलिस के ऊपर। 28 मार्च को NSA मिलने जाते हैं, उसके बाद मौलाना साद अचानक गायब हो जाते हैं। इतना बड़ा आरोप हर प्रवक्ता के द्वारा लगाया गया। मेरे साथ मुजीबुर रहमान भी जुड़े हुए हैं। मुजीबुर रहमान साहब, कहाँ है मौलाना साद, आप ही बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि वो यही है, हिंदुस्तान के अंदर ही है। हाँ। और कानून की पूरी मदद कर रहे हैं। हाँ। और जैसे जैसे जरूरत होगी आगे भी उस तरीके से पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ। जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उनके पास अवेलेबल है वो सब देंगे। हाँ। उसको, और अगर इन पर्सन भी जाना होगा तो इन पर्सन भी जाएंगे। तो इन पर्सन क्यों नहीं जा रहे हैं अभी तक? अभी आपके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, सरकारी अस्पताल में आप कोरोना जांच कराने के लिए तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं हम जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? चलिए आप पुलिस के पास मत जाइए, मीडिया से ही बात कर लीजिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इनको हम जमात राजनीति से बहुत दूर रहती है, ना कभी मीडिया में आई है ना आएगी आगे कभी भी। ये शायद 100 साल की हिस्ट्री में पहली बार वाकया है कि मीडिया जो है जमात को अपना पक्ष जो है मीडिया के सामने रखना पड़ रहा है। शाजिया इल्मी, आपने कहा कि आप पुलिस की प्रवक्ता नहीं है, सरकार की गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार बताया जा रहा है, लेकिन सवाल तो ये पूछा ही जाएगा ना आपसे कि क्यों जब 304 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है तो क्यों नहीं अभी तक इन पर्सन बुलाया गया? मौलाना जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए आप देख रही हैं, चाहे उनका वेबसाइट हो या उसका पासवर्ड हो या उनके सारे की सारी मोडालिटी हो या बैंक अकाउंट्स हो या जो जिस तरह से भी वो कंडक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो बुकिंग करते हैं, ये पूरा पर्दाफाश हुआ है। और बिल्कुल ही खुद वो सामने आए, खुद अगर सामने नहीं आएंगे तो जरा सा भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जानते हैं जो उनके वकील यहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं कि किसी भी तरह से वो मैम मुझे सुन लीजिए, जो एक बड़ा आरोप आप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, या पुलिस ये कह रही है कि विदेशों से पैसे का लेन देन हुआ, जब तबलीगी जमात में मेंबर्स ही विदेशों के हैं ज्यादातर, तो वो कहीं ना कहीं विदेशों से ही तो पैसा आएगा। ये भी तो एक बड़ा सवाल होगा ना, मलेशिया से आने वाला या अमेरिका से आने वाला डॉलर्स में ही तो पेमेंट करेगा। मुजीबुर रहमान, चलिए पुलिस की जांच में जैसा कि आप कह रहे हैं, आपका दावा है कि पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, सरकारी अस्पताल में जांच भी नहीं करा रहे हैं, कोरोना नेगेटिव भी है, आप मेरे लिए समय ले दीजिए ना,
अगर वो इतने पाक साफ हैं, आप मेरे लिए समय ले दीजिए, मेरी बात करवा दीजिए मौलाना साद से, मैं आ जाती हूँ इंटरव्यू लेने। नहीं शोभना जी, मैं आपको बताऊं, जमात का कोई आदमी या खुद मौलाना साद साहब तो बिल्कुल ही इन सब चीजों से दूर रहते हैं। अच्छा, ऑडियो बना के अपने वीडियोस जारी करते हैं जिसमें भड़काने वाली बातें करते हैं, ये कहते हैं कि मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है ताकि वो मस्जिद में ना आए, ये इन सब चीजों से दूर रहते हैं। नहीं, ये सब बात कोई भड़काने की नहीं है। आपको गलत कंटेक्स्ट में उन चीजों को देख रही हैं आप। आउट ऑफ द कंटेंट देखेंगे तो कल गलत मीनिंग निकलेगा। एक रिलीजियस लीडर, हर तरीके के हर रिलीजन में लोग इस तरीके की बातें, चलिए रिलीजियस लीडर है, एकदम पाक साफ है, मुझे समय दिलवाइए ना, बैठ के बोलिए ना एबीपी न्यूज पर कि मौलाना साहब तैयार है एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। मैंने आपको बताया वो नहीं आएंगे, वो नहीं करते हैं। आज तक जमात के किसी अमीर को आपने नहीं देखा होगा। ये इन सब चीजों से बहुत दूर रहने वाले लोग हैं। वो मौलाना साद साहब जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, मुजीबुर रहमान, जितने गंभीर सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े हो रहे हैं ना, उससे ज्यादा गंभीर सवाल मौलाना साद पर खड़े हो रहे हैं। ना तो सरकारी अस्पताल में वो जांच कराने के लिए तैयार हैं और ना वो सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। मेरे पास इतना ही वक्त है।